आप सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 2 कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। आवधिक आकलन ट्रैकर 2 अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय गणित कक्षा पहली दूसरी के पेज नंबर 415 और 416 में दिया गया है। साथियों, इस ट्रैकर की हमें फ़ोटोकॉपी करानी है, उसके बाद ही इस ट्रैकर को भरना है। यही हमारा कक्षा पहली और दूसरी का अर्धवार्षिक रिजल्ट भी कहलाएगा। यह देखिए साथियों, मैंने आवधिक आकलन ट्रैकर 2 कक्षा दूसरी की फ़ोटोकॉपी करा ली है। तो कार्यपत्रक में उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्य क्षेत्र के नाम के साथ कोष्ठक में न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर जांचें। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई हो तो कोष्ठक में सही का चिन्ह लगाएं, और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो कोष्ठक में गलत का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनका पुनः शिक्षण करें। जिला, ब्लॉक, स्कूल। साथियों, यहाँ आप अपने ज़िले का नाम लिख लीजिए, ब्लॉक का नाम और आपकी शाला का जो भी नाम है वह लिखना है। इसके बाद है क्रमांक। यहाँ आपकी कक्षा दूसरी में जितने भी बच्चे दर्ज हैं उनका नंबर डालना है। विद्यार्थी का नाम। साथियों, यहाँ आपकी कक्षा दूसरी में जितने भी विद्यार्थी हैं सभी का नाम लिखना है। साथियों, ट्रैकर भरने के लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा दूसरी की आवश्यकता होगी। यह देखिए, अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा दूसरी कुमारी ज्योति पटेल की है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका की पेज नंबर 186 से हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। संख्याओं की अवधारणा 10 से 20 संख्या तुलना 4। साथियों, इसका मतलब है यदि विद्यार्थी 5 में से 4 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो हम कुमारी ज्योति पटेल की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की मदद से इस ट्रैकर को कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, मूल्यांकन कार्यपत्रक में हमें यह संख्या बोध से संबंधित प्रश्न पहले नंबर पर दिया है, जबकि ट्रैकर में हमें इसे 7वें नंबर पर भरना है। ट्रैकर में सबसे पहले संख्या तुलना से संबंधित प्रश्न को हल करके ट्रैकर में लिखना है। तो संख्या की तुलना करें। बड़ी संख्या के सामने कोष्ठक में सही का चिन्ह लगाएं और छोटी संख्या के सामने कोष्ठक में गलत का चिन्ह लगाएं। अगर दोनों संख्याएं बराबर हों तो घेरे में बराबर का चिन्ह लगाएं। तो यह देखिए, ज्योति ने सब संख्या तुलना से संबंधित 5 प्रश्नों को सही हल किया है। तो चेक करने के बाद यहाँ मैंने 5/5 लिख दिया, और ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने संख्या तुलना वाले कॉलम में 5/5 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद आकृतियों की चाल 4। यदि विद्यार्थी 5 में से 4 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। यदि 4 से कम प्रश्नों को हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। लुढ़कती और सरकती आकृतियाँ। उन आकृतियों पर घेरा लगाएं जो लुढ़कती हैं। तो साथियों, आकृतियों की चाल से संबंधित ये हमें चित्र दिए गए हैं। बच्चे जो आकृति लुढ़कती हैं उन पर घेरा लगाएंगे। तो हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो ज्योति ने सभी प्रश्नों को सही हल किया है। 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों में टिक कर दिया है। तो यहाँ मैंने 5/5 लिख दिया, और ट्रैकर में भी अब हम ज्योति के नाम के सामने आकृतियों की चाल से संबंधित कॉलम में 5/5 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 3D और 2D आकृतियों के गुण 3। यदि विद्यार्थी 4 में से 3 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह देखिए, ज्योति ने 3D और 2D आकृति के गुण। आकृतियों को पहचानें और निम्न तालिका को पूरा करें। तो ज्योति ने सभी प्रश्नों को सही हल
किया है। तो शंकु से संबंधित प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और घन से संबंधित 2 नंबर का। तो इसने सभी प्रश्नों को सही सही हल किया है। तो हम यहाँ 4/4 लिख लेंगे और इसके नाम के सामने ट्रैकर में भी 4/4 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। रेखा के प्रकार 3। यदि विद्यार्थी 4 में से 3 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। रेखा के प्रकार। नीचे दिए हुए चित्र को देखें और उचित रेखा का नाम लिखें। टेढ़ी, पड़ी, खड़ी और मुड़ी। इन चारों ऑप्शन को हमें यहाँ देखकर लिखना है। तो यह देखिए, ज्योति ने सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर लिखा है। तो यहाँ मैंने 4/4 लिख दिया और ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने रेखा के प्रकार वाले कॉलम में 4/4 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। एक अंक की संख्याओं का जोड़ 2। यदि विद्यार्थी 3 में से 2 प्रश्नों को सही सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। जोड़। बिंदु लाइन विधि या उंगली विधि द्वारा उंगलियों का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं को जोड़ें। तो ज्योति ने देखिए 3 प्रश्न हैं जोड़ना से संबंधित और उसने तीनों प्रश्नों को सही सही हल किया है। तो चेक करने के बाद यहाँ मैंने 3/3 लिख दिया। ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने जोड़ वाले कॉलम में 3/3 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। घटाव। एक अंक की संख्याओं का घटाव 2। तो साथियों, यहाँ हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं घटाव से संबंधित। यदि विद्यार्थी 3 में से 2 प्रश्नों को सही सही हल करता है तभी वह लक्ष्य को प्राप्त करेगा। बिंदु लाइन विधि या उंगली विधि का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं और उत्तर लिखें। तो देखिए, ज्योति ने घटाव से संबंधित तीनों प्रश्नों को सही सही हल किया है। तो यहाँ मैंने 3/3 लिख दिया। अब हम ट्रैकर में भी ज्योति के नाम के सामने 3/3 लिख देंगे और सही का टिक कर लेंगे, क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। संख्या बोध 2। तो साथियों, संख्या बोध का यह प्रश्न अंकुर अभ्यास पुस्तिका में सबसे पहले ही दिया गया था। उसी संख्या पर घेरा लगाएं जो पहले ब्लॉक की संख्या है। जैसे यहाँ 19 लिखा है तो देखिए विद्यार्थी ने 19 पर घेरा लगा दिया है। इसी तरीके से 37 के सामने 37 पर घेरा लगाया है और 50 के सामने 50 पर। तो संख्या बोध से संबंधित ज्योति ने तीनों प्रश्नों को सही हल किया। तो मैंने यहाँ 3/3 लिख दिया। अब हम ट्रैकर में भी ज्योति के नाम के सामने संख्या बोध वाले कॉलम में 3/3 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। पुनर्समूहन 3। तो पुनर्समूहन से संबंधित हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। यदि विद्यार्थी 4 में से 3 प्रश्नों को सही सही हल करता है तभी वह लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। दिए गए कंकड़ों का पुनर्समूहन करके संख्या को उचित इकाई और दहाई खाने में लिखें। तो ज्योति ने यह देखिए हमें 1, 2, 3, 4 पुनर्समूहन से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से ज्योति ने 1, 2, 3 प्रश्नों को ही सही हल किया है, जबकि एक प्रश्न उसने गलत हल किया है। तो यहाँ मैंने 3/4 लिख दिया और ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने 3/4 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इकाई दहाई 6। यहाँ हमें इकाई दहाई से संबंधित 8 प्रश्न दिए गए हैं और यदि विद्यार्थी 8 में से 6 प्रश्नों को सही सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। दी गई संख्याओं को उनके उचित इकाई और दहाई खाने में लिखें। तो यह देखिए, ज्योति ने 8 प्रश्न दिए गए हैं। 8 में से सभी प्रश्नों को उसने सही सही हल किया है। तो चेक करने के बाद यहाँ मैंने 8/8 लिख दिया और ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने इकाई दहाई से संबंधित कॉलम में 8/8
लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। संख्या नाम 4। यहाँ हमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। 6 में से यदि विद्यार्थी 4 प्रश्नों को सही सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। दिए गए संख्या नामों को उचित संख्या के नीचे बॉक्स में लिखें। साथियों, यहाँ हमें संख्या नाम दिए गए हैं, बच्चे पढ़कर इसे यहाँ बॉक्स के अंदर लिखेंगे। तो यह देखिए, ज्योति ने 6 प्रश्न दिए गए हैं संख्या नाम से संबंधित और सभी प्रश्नों को उसने सही सही हल किया है। तो यहाँ चेक करने के बाद मैंने 6/6 लिख दिया है। ज्योति के नाम के सामने भी हम 6/6 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। साथियों, जिस तरीके से अंकुर अभ्यास पुस्तिका की मदद से हमने ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से सभी विद्यार्थियों का एक एक से ट्रैकर भरेंगे। सभी बच्चों का ट्रैकर भरने के बाद जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है उनका समूह बनाना है। L1 से समझ आ गए हैं, मुझे स्वयं पर विश्वास है। ऐसे बच्चे जिन्होंने सभी उद्देश्य को पूर्ण किया है वह सभी बच्चे समूह 1 में रहेंगे। L2 मुझे कुछ उद्देश्यों में दुविधा है, मुझे सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे बच्चे समूह 2 में रहेंगे। L3 कुछ मुझे समझ नहीं आया, मुझे सहायता और अभ्यास की ज़रूरत है। ऐसे बच्चे समूह 3 में रहेंगे। तो साथियों, सप्ताह 18 के दिवस 3 को हमने मूल्यांकन किया। इसके बाद दिवस 4 और 5 को हम समूह 2 और 3 के लिए पुनः शिक्षण का कार्य करेंगे और समूह 1 के बच्चे संवर्धन कार्यपत्रक पर कार्य करेंगे और दिवस 6 को समूह 2 और 3 के लिए पुनर्मूल्यांकन। इस दिन के लिए मूल्यांकन कार्यपत्रों को एक बार फिर से मुद्रित करना होगा या बोर्ड पर भी बना सकते हैं। L1 के लिए संवर्धन कार्यपत्रों को और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों को जारी रखें। समूह 1 के बच्चे अंकुर अभ्यास पुस्तिका में हमें पेज नंबर 215 से संवर्धन कार्यपत्रक दिए गए हैं। यह देखिए, सप्ताह 18 दिवस 4 और 5। तो जो बच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और समूह 1 के बच्चे हैं वह बच्चे संवर्धन कार्यपत्रक पर कार्य करेंगे। तो हमें 1 संवर्धन वर्कशीट 2, संवर्धन वर्कशीट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वर्कशीट दी गई हैं जिसमें समूह 1 के बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और इस बीच हम दिवस 4 और 5 को समूह 2 और 3 के बच्चों का पुनः शिक्षण करेंगे। साथियों, पुनः शिक्षण के बाद हमें बच्चों का फिर से आकलन करना है। पुनः आकलन करने के बाद हम ट्रैकर भी भरेंगे। तो यह देखिए, इस बच्चे ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था तो यहाँ मैंने गलत का टिक किया था और पुनः शिक्षण करने के बाद जब मैंने आकलन किया तो उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ मैंने लाल पेन से सही का टिक कर दिया। इसी तरीके से इस विद्यार्थी ने 1 अंक की संख्याओं के जोड़ से संबंधित लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ मैंने लाल पेन से टिक कर दिया। इसी तरीके से 1 अंक की संख्याओं का घटाव 2। तो पुनः शिक्षण करने के बाद इस विद्यार्थी ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ मैंने सही का चिन्ह लगा दिया। पुनर्समूहन 3, पुनर्समूहन 3 से संबंधित प्रश्न को भी इसने सही हल नहीं किया था और पुनः शिक्षण करने के बाद इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इकाई दहाई 6, इकाई दहाई से संबंधित प्रश्न को भी इसने सही हल नहीं किया था और पुनः शिक्षण करने के बाद इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। संख्या नाम 4, इस विद्यार्थी ने संख्या नाम से संबंधित लक्ष्य को पुनः शिक्षण के बाद भी सही हल नहीं किया है। पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य। तो यह देखिए, दीपिका ने
पुनः शिक्षण करने के बाद भी संख्या नाम से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। साथियों, नीचे हम यहाँ नोट कर देंगे कि लाल पेन से पुनः शिक्षण के बाद आकलन कर टिक किया गया है, ताकि हमें ध्यान रहेगा कि ये 2 बार हमने कैसे टिक कर लिया है। साथियों, जिस तरीके से मैंने अपनी शाला के विद्यार्थियों का ट्रैकर भरा है, इस तरीके से आप भी अपनी शाला के विद्यार्थियों का ट्रैकर भरिए। यदि आप लोगों को ट्रैकर से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। और आप लोगों ने यदि अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।